दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 L's ऑफ एम्पावरमेंट। ये आपके केरला बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस में है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके केरला बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोज़ को देख लें। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर एक स्पीच है, जैसा कि आपके सिलेबस में है। एक पोयम है, एक स्पीच है, मीन्स हर सेक्शन से एक पोयम है, एक स्पीच है, एक स्टोरी है और एक एसे है। तो उनमें से ये एक स्पीच है और इस स्पीच को दिया है दोस्तों क्रिस्टीन लैगार्डे ने। ये कौन है? ये द फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। जी हाँ, ये फ्रांस की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होगा कि 3L क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये 3L दोस्तों बात किया गया है वेमेन एम्पावरमेंट के लिए। अच्छा, ये क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करता है दोस्तों? 3L इंक्लूड करता है लर्निंग, लेबर और लीडरशिप को। तो ये जो क्रिस्टीन लगार्डे है, इनका मानना है कि एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी चेंज। जी हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि अगर वीमेन प्रॉपरली एजुकेट होती है, जी हाँ, अगर वो सही से पढ़ाई करती है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के चेन को तोड़ सकती है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों भेदभाव करना। तो अगर वीमेन अच्छे से पढ़ाई करे तो वो भेदभाव की चेन को तोड़ सकती है। और यहाँ पर जो हमारी स्पीकर है क्रिस्टीन, वो हमें बताती है कि लेबर इज़ द की फैक्टर दैट इनेबल्स वीमेन टू अचीव देयर ट्रू पोटेंशियल। लेबर यहाँ पर मतलब है वर्क, यानी कि काम। वो लेबर नहीं है, यहाँ पर लेबर का मतलब है काम। तो अगर वेमेन अच्छे से काम करे तो वो अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम हमारे आज के इकोनॉमिक सिनेरियो में कुछ ऐसा है कि अगर किसी एक काम को मर्द भी करता हो और औरत, यानी कि कोई एक काम हो जिसे दोनों कर रहे हो, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेटस दोस्तों मिलता है मर्द को और ज़्यादा पैसे भी उसे ही मिलता है। औरत को ज़्यादा आदमी, आप कह सकते हो कि ज़्यादा चांस नहीं देते और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहता है औरत का कंपेयर टू मेन। आगे हमारी स्पीकर कहती है कि चेंज मस्ट हैपन विथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहला काम जो है वो हमारा ये होना चाहिए कि जितना हम मर्द को, यानी कि जितना हम मेन को सैलरी देते हैं, यानी कि जितना पैसा हम उन्हें देते हैं, उतना उसी काम के लिए हमें दोस्तों वेमेन को भी देना चाहिए। तो यहाँ तक हमने बात किया लेबर के बारे में। अब यहाँ पर से दोस्तों हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो कहती है कि लीडरशिप इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन एम्पावरिंग वुमेन एज दे कैन एक्सिबिट द एबिलिटीज एंड टैलेंट्स latent in them and can rise and accomplish in life। तो यहाँ कहा गया है कि जो लीडरशिप है वो वेमेन को भी देना चाहिए। अगर आप लीडरशिप वेमेन को दोगे तो वो लाइफ में आगे बढ़ेगी और वो टैलेंटेड बनेगी। वेमेन आर केपेबल ऑफ मेकिंग गुड डिसीजन लॉजिकली एंड हैंडल मैटर्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो औरत है वो केपेबल है, यानी कि वो, आप कह सकते हो, उनके अंदर इतना जज्बा है कि वो सभी डिसीजन को सही ले सके और सभी काम को पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्पीकर क्रिस्टीन कहती है, वो वुमेन को एक चीज़ भी बोलती है। वो कहती है कि आप सभी को कॉन्फिडेंस लाना होगा, सिर्फ आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जोन मतलब बहुत सारी औरतें हैं जो निकलना नहीं चाहती लेकिन वो बड़ा बड़ा कुछ करना चाहती है। तो उनके लिए चाहिए कि उन्हें बाहर निकलना होगा, तभी वो कुछ कर पाएगी, फेस चैलेंजेस, और वो चैलेंज को फेस कर पाएगी और सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकेगी। तो यही एक छोटी सी स्पीच थी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इस चैप्टर को। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार इतना मेहनत करता हूँ, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।